ये जो कहानी है ना, ये हर्ष और श्रुति की है। तो श्रुति जो है वो हर्ष की बड़ी बहन है, मतलब दीदी है हर्ष की। एंड अभी के टाइम पे हर्ष जो है वो जॉब कर रहे हैं और उनकी जो दीदी है वो मुंबई में रहती है। ये बात है 2016 के अगस्त की, जब उनकी हर्ष की दीदी की जो है वो शादी फिक्स हो जाती है। एंड शादी उनकी जो है वो मुंबई में तय होती है और बहुत अच्छी फैमिली रहती है। मतलब लाइक श्रुति की जो मतलब लाइक इन लॉज रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। जो उनके होने वाले हस्बैंड रहते हैं वो मतलब लाइक इकलौते बेटे होते हैं एंड मुंबई जैसे जगह पे रहते हैं, काफ़ी वेल सेटल्ड होते हैं और सब घर पे सब खुश थे। तो हर्ष भी ऑब्वियसली, हर्ष छोटा था, मतलब उतना छोटा नहीं, उनसे श्रुति दी से छोटा था। तो उस टाइम पे हर्ष अपने लाइक कॉलेज मतलब कॉलेज में था। हर्ष भी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी दीदी के लिए, लेकिन फिर भी समवेयर लगता है ना कि इतने दूर मेरी बहन चली जाएगी ये वो। तो वो बहुत अपने दीदी से बहुत अटैच था। और बोलते हैं ना, बड़ी बहन जो होती है ना वो अपने छोटे भाई को ना अपने मतलब लाइक बेटे की तरह रखती है। मतलब वो बोल सकते हो आप सेकंड मदर होती है। तो हर्ष के लिए उसकी दीदी वही थी, उनकी सेकंड मदर ही थी। जब उनकी शादी फिक्स होती है तो उनकी शादी का डेट जो होता है वो 13th ऑफ दिसंबर होता है, ठीक है। 13 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली होती है एंड सब कुछ प्रॉपरली रहता है। और उस टाइम पे हर्ष का कहना है कि उस टाइम पीरियड पे उनके एग्जाम्स चल रहे थे, मतलब दिसंबर में उनके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, बट स्टिल वो लोग समहाउ मैनेज करते हैं और शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से होती है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब शादी के बाद क्या होता है कि ये जो होता है, मतलब बोलते हैं ना पग फेरे की रस्म जो होती है, ठीक है, तो वो होने वाली होती है, ठीक है। तो शादी के बाद वो मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में जाके सब कुछ मतलब लाइक मतलब अच्छे से सेटल वेटल हो जाता है। उनके यहाँ कुछ शायद एक सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वो हो जाती है। और उसके बाद उनका जो रहता है, उनको पग फेरे पे आना था, ठीक है। और उसके बाद उनका जो था हनीमून का प्लान था, जो कि उनको गोवा जाना था। बट अब क्या होता है, अब यहाँ पे होती है चीजें थोड़ी जो शुरू बोल सकते हो या फिर बोलते हो ना कि जो चीजें बिगड़नी शुरू होती है। अब ये आपने जरूर सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि जब शादी होती है ना, जो नए नए जोड़े होते हैं, मतलब लाइक नए न्यूली वेडेड कपल्स होते हैं, उनको बहुत जल्दी नजर लगती है या फिर उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ बुरा करना चाहते हैं उनके साथ। और बोलते हैं ना, लोग किसी की खुशियां नहीं देख पाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो क्या होता है कि जो श्रुति होती है वो मतलब लाइक अपने मायके वापस आती है, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ। एंड सब कुछ बहुत नॉर्मल रहता है। तो जैसे होता है ना कि सारे फैमिली वाले चाहते हैं कि हाँ चलो तुमको गांव वाव लेके जाएंगे। तो इनके कुल देवता होते हैं जो कि गांव में होते हैं, बिहार के एक गांव में होते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली वो जगह का नाम इन्होंने नहीं बताया था और ना ही मैंने पूछा, ठीक है। तो मैं वो जगह का नाम तो नहीं मेंशन कर पाऊंगी कि बिहार के किस पर्टिकुलर गांव का ये स्टोरी था। तो क्या होता है ना कि ये लोग गांव जाते हैं और वहां पे वो कुल देवता का, मतलब लाइक हर्ष के फैमिली के साइड के जो कुल देवता थे, ठीक है, उनके यहाँ देवी पूजा होना था, ठीक है। तो ये लोग उनको वहां लेके जाते हैं, मतलब श्रुति और श्रुति के हस्बैंड हर्ष के मॉम डैड सब कोई मिलके वहां जाते, गांव में जाते, ठीक है। अब वो ना बिहार का एकदम टिपिकल गांव, बोलते हैं ना एकदम टिपिकल गांव था। मतलब जहाँ पे प्रॉपरली ना लाइट्स की फैसिलिटी है ना, मतलब लाइक लाइट है बट बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होता है, लाइक बहुत लाइट कटते, पावर कट वगैरह बहुत ज्यादा था एंड बहुत कॉम्प्लिकेशन था। एंड एक और चीज, मैं स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जो श्रुति थी वो बहुत सुंदर थी। मतलब वो एजुकेटेड भी थी, लाइक वो उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया था, वो जॉब भी करती थी एंड बोलते ना स्मार्ट, मतलब बहुत खूबसूरत बोल सकते हो आप। जो क्यूट और खूबसूरत होता है ना, मतलब आप उसको स्मार्ट और बोल्ड की तरफ नहीं, क्यूट और खूबसूरत के साइड पे आप रख सकते हो श्रुति को, ठीक है। मतलब थोड़ी शॉर्ट हाइटेड थी बट एकदम क्यूट सी थी। वो लोग वहां जाते कुल देवता के यहाँ। अब ना जैसे ही मतलब लाइक होता है ना कि गाँव में आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओ तो एकदम सब ना वैसे मतलब देखने लगता है यार इतनी बड़ी गाड़ी ऐसा वैसा। और श्रुति के जो हस्बैंड थे ना वो बहुत रिच थे, मतलब एक अच्छी फैमिली लेकिन रिच, काफी वेल सेटल्ड थे, बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट भी दिखते थे। ये लोग ना जैसे जाते हैं ना तो इतनी तो लोगों की नजर लगती है कि अरे यार कितनी सुंदर दिख रही है, कितने प्यारे हैं, कितने मतलब लाइक एज अ कपल कितने सुंदर लग रहे हैं। और सब ना ऐसे मतलब
प्रेज कर रहे थे उन लोगों को कि अरे यार देखो इसकी फल्ला की बहू आई है, बेटी आई है, बेटा और दामाद आए हैं, तो ऐसे बोल बोल के ना सब बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर्ष ना इन सब चीजों से चिढ़ जाता है कि देखो ना दिन भर जब देखो कोई ना कोई घर पे आके बैठा रहता है कि अरे बेटी और दामाद से मिलाइए, बेटी दामाद से मिलाइए, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगेन आज पता है सेम 5 मिनट पे वीडियो अगेन ग्लिच किया। आई स्वेयर इसके बाद ये लास्ट वीडियो है हॉरर पे, इसके बाद मैं कभी हॉरर वीडियो नहीं बनाऊंगी अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्टोरी ना हो, और अगर मैं शूट भी करूंगी ना तो अब तो मैं मॉर्निंग में करने वाली हूँ, बस ये बहुत हो गया। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जैक्ट 5 मिनट पे, एंड आई स्वेयर मैंने लाइक आप मेरे हाथ देख सकते हो, मैंने टच भी नहीं किया, बट अब 5 मिनट पे आप देखना वीडियो नोटिस करना, वहां पे वीडियो थोड़ा सा ग्लिच करता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब भी ये ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है जब भी मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ, ठीक है। जैसे ही 12 बजता है, 12:05 आसपास होता है, एक तो डॉग्स का भौंकना शुरू हो जाता है, तो आज तो मैंने जल्दी वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, तो सेम वो 5 मिनट वाला हिसाब हो रहा है। लेट्स लीव दिस टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टोरी के साथ। सो वो लोग वहां जाते हैं और वहां जाके सारी चीजें बहुत नॉर्मली, बहुत स्मूथली चल रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है पूरे, मतलब लाइक वो लोग दिन में पहुंचते हैं, पूजा वूजा करते हैं, एंड उसके बाद वाले दिन हवन होना रहता है, ठीक है। तो वो लोग रात में अच्छे से सोते होते हैं, और मतलब वहां पे मतलब लाइक गाँव है तो संध्या में जल्दी लोग सो जाते हैं, तो सब कोई सो हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि न्यूली मैरिड कपल होते हैं, तो कपल्स को थोड़ा रहता है कि थोड़ा मतलब लाइक मी टाइम शेयर, मतलब लाइक स्पेंड करे साथ में। और गांव में तो ऐसा नहीं होता कि कपल को आप अलग रूम दे दिए, ठीक है। तो श्रुति जो थी अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, और सारे बॉयज जो थे वो अलग रूम में सो रहे थे, ठीक है। तो उतना ही में क्या होता है ना कि श्रुति के जो हस्बैंड है वो उठ के आते हैं, श्रुति को ऐसे इशारा करके बुलाते हैं, चलो थोड़ा बाहर से टहल के आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं या फिर जो ब्राइड होती है स्पेसिफिकली, ठीक है, उनको तैयार होना बहुत पसंद है, ठीक है। और श्रुति थी भी सुंदर, और उनको हमेशा सज धज के ऐसे तैयार व्यार होके, उनको शादी से पहले भी वो हमेशा टॉप टू टो मतलब लाइक एकदम मेंटेन रहती थी, ठीक है। तो वो जैसे ही उठती है वो बोलती है अच्छा ठीक है रुको मैं आ रही हूँ रेडी होके, ठीक है। और उस टाइम पे अच्छे खासे रात हो रहे थे, मतलब लाइक आप बोल सकते हो, और ये दिसंबर की ही बात है, ठीक है, 2016 के दिसंबर की ही बात है। तो अच्छा खासा रात हो रहा था, मतलब लाइक आप बोल सकते हो 11:30 पौने 12 हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। सब सो चुके थे, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो पूरा गांव सो रहा था। बट उस टाइम पे जो भी बोल लो आप, एक तरीके से इनको आशिकी जागती है या क्या होता है, आई डोंट नो, क्यों ही करना होता है इन लोगों को। तो श्रुति जो है वो बोलती है रुको मैं रेडी होके आती हूँ। तो उन्होंने लाइक अपने नाइट ड्रेस ही पहनी हुई थी, बट अच्छे से ऐसे थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक लगा लेती, थोड़ा परफ्यूम लगा लेती, और उनको परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा ही शौक था। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ज्यादा किसी चीज का शौक होना, तो इनको परफ्यूम का बहुत ज्यादा एडिक्शन था। तो ये अच्छे से परफ्यूम लगा लेती है, एंड वो लोग दोनों ऐसे टहलते निकल जाते, बोलते चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं, मतलब ऐसा नाइट वॉक करके आते हैं। तो और ऐसे कपल्स को थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, ऐसे हाथ वाथ पकड़ के थोड़ा टहलेंगे वहलेंगे। तो वो लोग ऐसे ही टहलते टहलते जाते हैं, एंड थोड़े दूर पे जाके ऑब्वियसली मेल को जो होता है लग जाती है उनको वॉशरूम, और वो लोग कहीं भी सुसु कर लेते हैं। आई डोंट गेट दिस पॉइंट कि क्यों करना है, वॉशरूम होते हैं यार, आप घर वापस आ जाओ वहां यूज कर लो, क्यों आपको रोड रास्ते पे करना है। तो वो शायद जो श्रुति के हस्बैंड है वो श्रुति को छोड़ के थोड़े दूर में, मतलब लाइक ऐसे बोलते तुम यहाँ वेट करो मैं आ रहा हूँ थोड़ा उधर से, वो जाते हैं उतने देर पे। और ना श्रुति के बाल पूरे ऐसे खुले थे, क्योंकि ना श्रुति का बाल बहुत सुंदर था, मतलब लाइक बोलते ना एकदम क्रिम्प किया हुआ बाल, ऐसे थोड़ा कर्ल जैसा बाल था, वो हमेशा खोल के रहती थी ऐसे हाफ, मतलब क्लच भी नहीं करती थी, ऐसा थोड़ा सा ऐसे क्लिप लगाती थी पीछे दोनों साइड को करके, और पूरा बाल उसका ओपन रहता था, एकदम लंबे लंबे बाल, एकदम घने, और ऐसे दुर्गा माँ के जैसे बाल होते हैं ना वैसे उनके बाल थे। तो वो क्या करती है ना, वो ऐसे पेड़ के नीचे ऐसे खड़े होकर अपना फोन चला रही होती है। जैसे श्रुति के हस्बैंड वापस आते हैं वो देखते हैं वो वहां पे बेहोश पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो एकदम डर जाते कि क्या हुआ, तो वो उसको ऐसे उठाते ऐसे थप करते, तो वो उठ ही नहीं रही थी। फिर उनको ऐसे मतलब ऐसे गोद पे उठा के लेके आते घर पे, और उतने देर पे घर पे सारे लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, श्रुति को क्या हो गया। तो सब बोलते हैं, तो उसके बाद जैसे ही बोलते हैं तो वो थोड़ा ऐसे होश में आती है, और ऐसे आती है और फिर ऐसे उठ के बैठती है, बोलती है मुझे नींद आ रही है मुझे सोने दो। तो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है, हो सकता है बाहर मतलब लाइक थोड़ा वीकनेस वगैरह हो गया हो, क्योंकि इतना जर्नी बनी, क्योंकि ऑब्वियसली ना शादी का हरासमेंट था, उसके बाद मुंबई जाना, मुंबई में जाके पार्टी एंड ऑल, उसके बाद अगेन पगफेरा पे वापस आना, पगफेरा से वापस बिहार जाना, बिहार में जाके वो सब मतलब लाइक जर्नी कंटिन्यूअसली हो रहा था। तो सबको यही लगता है ना कि मे बी इतना ज्यादा जर्नी हो रहा है, तो इस वजह से इनको हरासमेंट से ये चीजें हो गई होंगी।
तो सब बोलते हैं ठीक है इसको सोने देते हैं अच्छे से। तो वो बोलती है मुझे अकेले सोना है। तो सब बोलते हैं ऐसा क्या, अकेले क्या सोना है, चलो हम लोग साथ में ही सोते हैं। मैंने कहा, अरे तुम, उनका आवाज ना बहुत लाउड हो जाता है अचानक से, मैंने कहा ना मुझे अकेले सोना है, छोड़ दो मुझे अकेले सोने दो। तो उसकी मम्मी को लगता है हो सकता है थोड़ा उनको मतलब लाइक कुछ हो रहा होगा, इरिटेशन हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली शादी से पहले वो अकेले अपने रूम में सोती थी, उनको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होगा। तो सब बोलता है अच्छा ठीक है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको सोने देते, निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो अकेले सो जाती है और सब निकल जाते, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और उनकी मतलब श्रुति की जो मम्मी थी वो भी निकल के चली जाती है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे सब जो लड़की, ठीक है, एक और चीज, श्रुति बहुत हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ गर्ल थी। मतलब जिस टाइम पे वो जॉब भी करती थी ना, वो घर के सारे काम वगैरह करके, मतलब काम मतलब क्या, इन द सेंस ऑफ अपना लंच वंच बना के, सब कुछ पैक वैक करके, अपने मतलब लाइक अपने रेडी वेडी होके, कपड़े वपड़े धोने में डाल के, सब कुछ अपना काम हम करके ऑफिस चल जाती थी। ठीक है, उनका ऑफिस का टाइमिंग भी रहता था मॉर्निंग में 8 o'clock पे, बट उससे पहले ही वो सारे काम करके जाती थी। मतलब वो थी, मतलब सुबह सुबह उठ जाती थी। ठीक है, रात में बहुत जल्दी सोती थी और सुबह सुबह उठ ही जाती थी वो। बट अब क्या होता है ना, नेक्स्ट डे जिस दिन हवन होना रहता है वो सोई भी रहती है। तो सबको लगता है कि हो सकता है तबीयत ठीक नहीं है बच्ची की, तो सो रही होगी, रहने दो उसको, थोड़ा रेस्ट करने दो, पूजा का टाइम होगा उसके थोड़ी देर पहले उसको उठा देंगे। तब तक बाहर सब पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लिटरली उस टाइम पे दिन के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, वो उठती है, दरवाजा ऐसे खोलती है, मतलब हर्ष बता रहा है वो लिटरली मतलब ऐसे दरवाजा खोलती है, और था वो मतलब वो नहीं होता ऐसे दरवाजे, मतलब गाँव के कैसे होते दरवाजे छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे निकलती है, और ना उनके बाल पूरे ऐसे बिखरे हुए। जो लड़की हमेशा टॉप टू टो रेडी रहती थी, वो उस लड़की के एकदम बाल बिखरे हुए, ऐसे लग रहा लिपस्टिक कोई किसी ने उसको ऐसे मतलब हटा दिया हो, काजल वाजल पूरा आँख के नीचे फैला हुआ है, वैसे निकल के आती है। और जो ऐसे मतलब नहीं होता पूजा के लिए ऐसे हवन का जो ऐसे रहता है, उसके बगल में शायद दिया जलता है, उस वहां से ऐसे मतलब जो चापाकल रहता है, ठीक है, चापाकल के पास ऐसे बाल्टी उठाती है और बाल्टी उठा के लाके पानी स्प्लैश कर देती है पूरा सामान के ऊपर। ठीक है, सब बोलते ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, तो एकदम चिल्ला के बोलती बस बहुत हो गया, यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं होगा। ठीक है, बोलती है और वापस अपने रूम में जाके लॉक कर देती है। सब जाके ऐसे खटखटाने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो। वही लड़की वापस मतलब जैसे वापस गेट खोलती है तो एकदम तैयार होके, एकदम तैयार, एकदम मतलब अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के, सोचो विद इन 5 मिनट्स भी नहीं, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे उस बंदी को तैयार हुए, एकदम पूरा बाल वाल अच्छे से मतलब अच्छे से झाड़ वाड़ के, साड़ी पहन के अच्छे से तैयार व्यार होके। हाँ क्या हुआ, एकदम नॉर्मली निकलती है। तो ये क्या किया तुमने, ऐसे पानी क्यों डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बोलती है चलो घूमने चलते हैं। तो बोलती है कि अभी पूजा होना है, कहाँ घूमने जाओगी। मैंने कहा ना मुझे घूमने जाना है, और एकदम एकदम रूडली बोलती है मैंने कहा ना मुझे घूमने जाना है। तो उसके हस्बैंड को लगता है कि हो सकता है उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको थोड़ा बाहर जाना है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप लोग घर में पूजा वूजा का तैयारी कीजिए, हम इसको थोड़ा बाहर से घुमा के लाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ दामाद जी जाइए, उसको थोड़ा घुमा के लेके आइए, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं कल से कैसी कैसी हरकतें कर रही है। ठीक है, अगेन वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को उसी पेड़ के नीचे लेके जाती है, ठीक है, जहां पे वो बेहोश हुई थी कल, और वहां जाती है और वहां जाके बोलती है अब तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, और एकदम तैयार टॉप टू टू एकदम तैयार है। ठीक है, और अपने हस्बैंड को बोली अब तुम यहां से चले जाओ। बोलती है क्या हो गया, मैं क्यों जाऊं यहाँ से। बोलती मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, बस चले जाओ। और एकदम चिल्लाने लगती है, ठीक है, पागल जैसा कि जाओ यहाँ से, मैंने कहा। तो बोलते पागल हो क्या, पागल हो गई हो क्या। उसका हाथ पकड़ते और ऐसा हाथ झड़कते बोलते चलो घर। फिर ऐसा लगता ना कि जैसे वो मतलब अपने सेंसेस में वापस आई, मतलब अचानक से कुछ हुआ। फिर उसको ऐसे थोड़ा ऐसे मतलब खींचते हैं और वो फिर से वापस से बेहोश हो जाती है। तो उसको वापस उठा के वो घर लेके आते हैं, सब उसको पानी वानी छींटते हैं। तो उसको वापस सुलाया जाता है। सुलाने के बाद अगेन सबको बोलता है कि ठीक है जब इतना कुछ हो रहा है तो एक काम करते हैं अभी पूजा रहने देते हैं, इसको रेस्ट करने देते हैं, इसकी तबीयत वबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ होगा, रहने देते हैं। ठीक है, जैसे उसी दिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास, ठीक है, जैसे ही 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे उस टाइम पे लड़की लिटरली मतलब श्रुति उठती है, उठ के बैठती है और वो ऐसे मतलब पैर ऐसे नहीं होता, पैर ऐसे उठा के पैर के ऊपर ऐसे हाथ रख के, मतलब पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखी हुई, ऐसे पालथी मार के ऐसे पैर के ऊपर हाथ रखी हुई और ऐसे स्विंग कर रही है। हाँ, मुझे खाना चाहिए, खाना ला के दो। तो बोलते हैं कि ठीक है खाना ला के दे रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट वेट करो।
वो बोलती है मुझे अभी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है वेट करो, हम ला के दे रहे हैं। उस टाइम पे उसके सामने खाना लाया जाता है, वो ना ऐसे मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे एक मुट्ठी मुट्ठी उठा के खा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा जो भी चावल वावल बना हुआ था वो रोटी वो एक बार में पूरा ऐसे रोटी को ऐसे सब्जी में मोड़ रही है और उसको पूरा खा जा रही है। सब बोल रही ये किस तरीके से खा रही है, दिमाग वमाग ठीक है? ले मतलब वो लिटरली जब उसकी मम्मी ऐसे बोलती है ना दिमाग ठीक है, ये किस तरीके से खा रही है, वो थाली उठाती है अपनी मम्मी के मुंह पे फेंक देती है ऐसे करके, ले जा बुढ़िया यहाँ से, ठीक है। वो अपनी मम्मी को बोली ले जा बुढ़िया यहाँ से। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या हो गया, रोने लगती है उसकी मम्मी पूरा। और वो लिटरली अब हर्ष बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ दीदी, ऐसे मत करो, ऐसे मम्मी को क्यों मार दी। तो वो हर्ष को भी धक्का दे देती, जिस भाई पे उसकी जान बसती थी वो हर्ष को ऐसे धक्का दे देती है। तो श्रुति के हस्बैंड आते हैं, उसको पकड़ते हैं, बोलते कि क्या ये क्या पागलपना है, तुम्हारा दिमाग वाग ठीक है, ये किस तरीके से बात कर रही हो, किस तरीके की हरकतें कर रही हो, तू मुझे हरकतें सिखाएगा, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, तेरी औकात क्या है, तू है कौन। और बोलती है और ऐसे बगल में उसके जग रखा हुआ रहता है, पानी का जग रखा हुआ रहता है, उसको उठाती है और उसके सर पे बता ऐसे बजाड़ के मार देती है, ठीक है। उसको बहुत जोर से लगता है श्रुति के हस्बैंड को। वो लिटरली फिर उठती है और रूम के जितने सामान थे लाइक बेडशीट से लेके सारी चीजें वो उथल पुथल कर देती है, ठीक है। उसको सब मिलके पकड़ते, एक लड़की जो छोटी सी थी प्यारी सी, श्रुति का हाइट काफी शॉर्ट था एवं क्यूट सी दिखती थी, उस बंदी को श्रुति के हस्बैंड हर्ष, श्रुति के पापा, श्रुति के दादाजी, चाचा जी और भी जो 2-4 लोग वहां पे मौजूद थे, उसकी मम्मी उम्मी सब मिलके पकड़ने का कोशिश कर रहे, कोई उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। वो लिटरली अपने बॉडी को ना पूरा ऐसे ऐसे पटक रही है, ठीक है। तो उतने में ही ना श्रुति के चाची जो थी उनको थोड़ा बहुत सेंसेस होता है कि कुछ तो गलत है, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। तो वो क्या करती है ना, वहां पे जो रहता है वहां पे हनुमान चालीसा का बुक रखा हुआ रहता है, जो मतलब ऑब्वियसली मतलब हिंदूज क्या करते हैं वो थोड़ा बेड के नीचे रखते हैं। तो अपने रूम में जाती है, बेड के नीचे से हनुमान चालीसा का बुक निकालते हैं, लाके ना पढ़ने लगती है। तो वो ना क्या करती है उसकी मतलब अपनी चाची के मुंह में ना थूक देती है ऐसा करके, थू ये सब से क्या होगा, मतलब बहुत थूकती है और बोलती है कि तू रोकेगी मुझे, जा, ऐसे करके बोलती है। और फिर बहुत ज्यादा एकदम पूरा चिल्लाने लगती है, अग्रेसिव होकर पूरा चिल्लाती है, कभी अचानक से रो रही है, हंस रही है, कर करके फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर इसको क्या किया जाता है, ऐसे बेड से उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद उसको मतलब समझ जाते हैं लोग कि इस पे कुछ तो ऐसा हुआ है। तो एक पास के ही एक तांत्रिक को बुलाया जाता है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है हमारे घर पे, आप प्लीज चलिए। तांत्रिक जैसे ही घर में एंटर करते हैं, आई डोंट नो दिस टाइम इज राइट और रॉन्ग, ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट हाँ जैसे ही तांत्रिक एंटर करते हैं उस टाइम पे वो घुसते साथ बोलते हैं इस घर में जिन का साया है और ये लड़की अब मर जाएगी, वो जिन इसे अपने साथ लेके जाएगा। सब लिटरली शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ हिंदू फैमिली ये जिन जिन्नात पे बिलीव कर पाना किसी के लिए भी ऐसे मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती हैं। सो सब कोई बहुत डर जाते कि ये क्या हुआ ऐसा वैसे। तो वो तांत्रिक ऐसे अंदर आते हैं, ठीक है। अंदर आके मतलब जैसे वो रूम खोलते हैं वो मतलब ऐसे सोई भी रहती है और जैसे ही वो रूम खोलते हैं ना तांत्रिक ऐसे गेट खोलते हैं वो ऐसे उठ के बैठ जाती है, ठीक है। उसके हाथ ऐसे बंधे हुए लेकिन वो ऐसे उठ के बैठ गई है और ऐसे स्विंग कर रही है, ठीक है। ओ तू आया है, तू बचाएगा इसे, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, कर ले जो करना है, जा 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 उखाड़ ले, जो उखाड़ सकता उखाड़ ले, मैं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। उस टाइम पे एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ इसके कुछ क्लिप्स जो है वो मतलब लाइक हर्ष ने मुझे लिटरली वो थोड़े बहुत वीडियोस भेजे थे एंड वो इतने डिस्टर्बिंग है ना कि आई जस्ट डोंट वांट टू शेयर दीज वीडियोस क्योंकि आप नहीं देख पाओगे, लिटरली आप नहीं देख पाओगे। सो होता है तो जो तांत्रिक जी आते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ में शायद कुछ भस्म या कुछ रहता है, पता नहीं कुछ पाउडर सा रहता है, वो उसके ऐसे सर पे लगाते तिलक सा, तो वो एकदम चिल्लाने लगती है अग्रेसिव रूप से और थोड़ा शांत होती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर उसके हाथ में पता नहीं कुछ काला धागा बांधते हैं, फिर बहुत सारा ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, अपने वो जो भी रहता है उससे झाड़ते वाड़ते हैं। फिर मतलब वो बोलते हैं कि मैंने इसे झाड़ दिया है, बट एक चीज का हमेशा ख्याल रखना
कि इसे कभी भी अगर इस गांव में लेके आ रहे हो, क्योंकि वो जो जिन है वो यहीं रहता है, वो इसी गांव में रहता है, और तुम लोग जब उस पेड़ के नीचे गए थे, उस पेड़ से ही ये वो आया है, ठीक है। वो लिटरली वो बता देते हैं सब कुछ कि आप लोग जब गए थे वो उसी टाइम से वो शुरू हो गया था, और उसी टाइम ये अपने साथ क्योंकि इसने वो परफ्यूम्स एंड ऑल लगाए हुए थे जिससे वो अट्रैक्ट होके इसके ऊपर आ गया, क्योंकि इसके बाल भी खुले हुए थे, एंड वहीं से ये आ गया, और उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको वापस कभी ये सब चीज़ें ना प्रॉब्लम करें, तो कभी भी इसके हाथ से ये धागा नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जैसे ये धागा खुलेगा उस जिन को पता चल जाएगा कि ये लड़की कहाँ है, ठीक है। और वो इसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएगा, चाहे आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग कहीं भी रहोगे, वो इस लड़की को ढूंढते हुए आ जाएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा, एनी हाउ लेके जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप रोक नहीं पाओगे। और जितना हो सके कोशिश करना इस लड़की को आप वापस कभी इस गांव में मत लाना। जैसे तैसे होता है, उसको झाड़ा वाड़ा जाता है, उसके बाद फिर उनको लेके आया जाता है श्रुति को। जैसे ही वो आती है उनको ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें हो रही थी वो काफ़ी वीक भी हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से, तो उनका इलाज वगैरह होता है। उसके बाद अभी के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन पे वो मुंबई में रहती है, एंड वो शी इज़ हैप्पीली मैरिड। अभी उनका एक बेटा भी है, एंड वो बहुत खुश है। उसके बाद से कभी उन्होंने मतलब लाइक उनका कहना है कि उनको कभी भी ये सब चीज़ें हॉन्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें दिखती है ऐसा वैसा, कभी कभी हाँ थोड़े बहुत सपने आते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने धागा को, मतलब लाइक वो कितना भी महंगा से महंगा कुछ भी पहन ले या कुछ भी चूड़ी उड़ी कुछ भी पहने, वो अपने हाथ से और अपने पैर से उस धागे को कभी नहीं हटाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये थी स्टोरी हर्ष और श्रुति की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप लोग के पास भी ऐसे कोई वीडियोस है, अब तो मैं बोलूँगी ही नहीं कि आप लोग के पास कोई वीडियोस है, तो मत ही शेयर करो, क्योंकि मुझे और हॉरर वीडियोस नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली 5 मिनट में ये जो ग्लिच करता है ना, थोड़ा बहुत तो स्कैरी लगता है कि क्यों करता है, पता नहीं। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है तो ज़रूर बताना। बट आई पर्सनली बिलीव कि मेरा जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रांग है, कि मुझे जल्दी कोई चीज़ें हॉन्ट नहीं करती है। मतलब लाइक मेरा पर्सनल कोई ऐसे घोस्टली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अगर आई गेस फील भी होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ ना कि ठीक है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो ये मेरा माइंडसेट है, तो जिसके वजह से मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा हॉन्ट नहीं करती है। एंड रेस्ट मैं ये पूरी स्टोरी अब आप लोग पे छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है बोलेंगे कि श्रुति को जो है वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, या फिर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो वैसे बिहेव कर रही थी। आई डोंट नो, ये आप पे है कि आप इस स्टोरी को कैसे लेते हैं। एंड जो भी ये स्टोरी होती है, जो भी चीज़ें होती है, पर्टिकुलरली आपके मतलब लाइक ये नहीं कि कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ें होती है। मुझे जो बताया जाता है मैं वर्ड बाय वर्ड वहीं एक्सप्लेन करती हूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैं रिसर्च करती हूँ या फिर मुझे जो भी चीज़ें पता चलती है मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।